हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू इट इज ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट होर्स। सो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट होर्स मतलब इसमें बात की जा रही है समर सीजन की, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड था एक ब्यूटीफुल वाइट होर्स पे। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। तो ये बात है उन पुराने दिनों की जब मैं 9 साल का हुआ करता था और हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था। पूरी की पूरी दुनिया मेरे लिए एक मिस्टीरियस ड्रीम से कम नहीं हुआ करती थी। मेरा कजिन मुराद, जिसे हर कोई क्रेजी समझता था, सनकी समझता था, सिवाय मेरे, वो एक दिन मेरे घर पे आता है मॉर्निंग में 4 बजे और मेरी विंडो पे टैप करते हुए मुझे उठाता है और बोलता है, आरम जल्दी से बाहर आ जा। अभी तक पूरी तरह से मॉर्निंग हुई भी नहीं थी, यानी सुबह के 4 बजे होते, बाहर थोड़ा सा अंधेरा था। इसलिए मैं बाहर का जो सीन देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने अपनी आंखों को मसला। मेरे कजिन मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हाउस पे बैठा हुआ था। मैंने विंडो से अपना फेस बाहर निकाला और फिर अपनी आंखों को वापस से रब करते हुए मैं बाहर देखता हूँ। मेरे कजिन मुराद ने बोला, हाँ तू सपना नहीं देख रहा है, ये एक होर्स ही है। अब मैं जानता था मेरा कजिन मुराद हर एक चीज़ को इंजॉय किया करता है। मतलब वो उन लोगों में से नहीं है जो इस दुनिया में गलती से पैदा हो गए। अगर वो दुनिया में पैदा हुआ है तो हर एक चीज़ को वो इंजॉय किया करता है। लेकिन बाहर का जो सीन देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कजिन मुराद बैठा हुआ था एक ब्यूटीफुल वाइट हाउस पे। अब यकीन क्यों नहीं हुआ, इसके 2 रीज़न है। पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, हम लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इनफैक्ट हमारी जो पूरी की पूरी ट्राइब, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, यानी गरीबी में अपनी लाइफ बिताया करती थी। हम लोगों को कभी 2 वक्त का खाना भी चैन से नहीं मिल पाता था। हम लोग एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, ट्राइब का नाम था गैरोग्लैनियन। सो गैरोग्लैनियन फैमिली हमेशा बहुत ही ज़्यादा गरीब हुआ करती थी, इसलिए इस ब्यूटीफुल वाइट हाउस को हम लोग बाय तो कर ही नहीं सकते थे। दूसरा मेन रीज़न ये था कि गैरोग्लैनियन फैमिली पिछले 11th सेंचुरी से अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। यहाँ तक कि जब हम लोग पुराने ज़माने में भी रहा करते थे तो भी हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए एकदम फेमस हुआ करते थे। इसलिए पहले हम लोग अपनी ऑनेस्टी पे प्राउड किया करते थे और उसके बाद ऑनेस्ट हुआ करते थे। यानी कभी भी हम लोग किसी को ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते थे। तो चोरी करना तो बहुत ही अलग बात है। तो मैंने सामने का जो सीन देखा, मैंने मेरे कजिन मुराद से पूछा, मुराद तुमने इस हॉर्स को कहाँ से चुराया? मुराद बोलता है, देख अगर तुझे हॉर्स राइडिंग करनी है तो तू बाहर आ जा। अब ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई थी कि उसने हॉर्स को चुराया है, उसको स्टील किया है और वो मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आया हॉर्स राइडिंग के लिए। वैसे भी यार मुझे नहीं लगता कि ये हॉर्स स्टीलिंग हम लोग इसे कहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको चुरा के बेच देते तो इसे चोरी कहा जाता। लेकिन हम लोग तो इतने ज़्यादा पैशनेट हैं हॉर्स राइडिंग के लिए कि हम लोगों ने इसको एक तरह से मान सकते हैं उधारी पे लिया है, तो इसे हम लोग चोरी नहीं कहेंगे। एक बार हम लोग हॉर्स राइडिंग सीख जाएं उसके बाद वापस कर देंगे। तो मतलब ये अपने आप को बिना वजह के रीज़न दे रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि ये हॉर्स स्टीलिंग नहीं है, ये एक चोरी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चल मुझे कपड़े तो पहनने दे। उसने बोला ठीक है जल्दी कर, और मैं फटाक से कपड़े पहन के बाहर आ जाता हूँ। उस ईयर हम लोग एज ऑफ द टाउन में रहा करते थे। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस ईयर क्यों? क्योंकि ये लोग एक्चुअली वेगाबॉन्ड थे। वेगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़ लोग, जैसे बंजारे लोग होते हैं। तो जहाँ कहीं पे खाली जगह मिलती थी वहीं पे ये लोग अपना टेंट पिच कर लिया करते थे, वहीं पे ये लोग रहने लग जाया करते थे। तो ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे। तो ये बोलते हैं उस ईयर हम लोग टाउन के एकदम कॉर्नर पे रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में, और हमारे घर के पीछे पूरा का पूरा जो गांव था वहाँ पे वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेज, मतलब बहुत सारी खाली ज़मीन थी। तो 3 मिनट के अंदर अंदर ही हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए और वहाँ पे हॉर्स भागना स्टार्ट कर देता। ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल लग रहा था। मेरा कजिन मुराद पीछे बैठा हुआ गाना गा रहा था। इनफैक्ट गाना क्या गा रहा था, फतेह बास की आवाज़ में वो चिल्ला रहा था। हर किसी की फैमिली में एक क्रेजी मेंबर होता है। मतलब हर किसी की फैमिली में एक पर्सन ऐसा होता है जो बाकी मेंबर से एकदम अलग होता है। मेरे कजिन मुराद को बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता था, हमारी ट्राइब में बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता था। मेरे कजिन मुराद से पहले ऐसा समझा जाता था अंकल खुसरो का। अंकल खुसरो जो कि एक बहुत ही इनॉर्मस यानी बहुत ही बड़े आदमी हुआ करते थे। बड़ा मोटा सा उनका सिर था और पूरी सैन जॉक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें उन्हीं की हुआ करती थी। ये हमेशा किसी भी छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाया करते थे, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाया करते थे और किसी को भी बोलते बोलते चुप करवा दिया करते थे एक स्टेटमेंट बोलकर।
और वो स्टेटमेंट था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यानी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ ध्यान मत दो। एक बार की बात है, वो एक सैलून में बैठे हुए थे और अपनी मुस्ताश को ट्रिम करवा रहे थे, यानी बार्बर की शॉप में बैठे हुए थे। उनका सन, जिसका नाम था आरक, वो उनके पास भागा भागा आता है और बोलता है, पापा पापा घर में आग लग गई। तो फादर यानी अंकल खुसरो बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जिस पे बार्बर बोलता है, अरे भाई तुम्हारे खुद के घर में आग लगी है। अंकल खुसरो वापस बोलते हैं, तू क्या हुआ, तुम्हारे घर में थोड़ी लगी है। इट इज़ नो हार्म, आई से, पे नो अटेंशन टू इट। मेरे कजिन मुराद को भी बिल्कुल उन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था। हालांकि मुराद के फादर का नाम जोराब था, जो कि हर एक चीज़ में एकदम प्रैक्टिकल सोचा करते थे। अब जब हम लोगों ने थोड़ी सी राइड कर ली तो उसके बाद मुराद ने बोला, अब तू नीचे उतर जा, मैं अकेले हॉर्स राइडिंग करूंगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन तेरे हॉर्स राइडिंग करने के बाद में मुझे भी अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। उसने बोला ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। सो मुराद हॉर्स पे बैठता है और उसकी रिब्स में किक करता है, हॉर्स की रिब्स में अपनी एडी से किक करता है और बोलता है, वजीरे रन। और इस पे घोड़ा खड़ा होता है अपने पीछे वाली पाँव पे और भागना स्टार्ट कर देता है। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन दिखाई दे रहा था। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को भागते हुए और उस पर मेरे कजिन मुराद को राइड करते हुए। खैर जब वो राइड करके आ गया तो अब मेरा टर्न था। मैं बैठ तो गया हॉर्स की बैक पे, हॉर्स की पीठ पे, लेकिन हॉर्स तो भागना स्टार्ट ही नहीं करता। तो फिर मुराद ने बोला, इसकी मसल्स में किक कर। जैसे मैंने उसकी मसल्स में यानी उसकी रिब्स में किक किया, वो अपने पीछे वाले पाँव पे खड़ा होता है, भागना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसको रोकना कैसे है, टर्न कैसे लेना है। और थोड़ी देर बाद में वो मुझे नीचे पटक के भाग जाता है। मेरा कजिन मुराद आता है भागता हुआ और वो बोलता है, मुझे तेरी चिंता नहीं है, तू तो वैसे ही गिरा हुआ आदमी है, हमें तो उस हॉर्स की चिंता है। मॉर्निंग होने से पहले हमें उसे ढूंढना है, क्योंकि हमें उसे कहीं ना कहीं पे छिपाना भी पड़ेगा। तो तू इधर जा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इधर जाता हूँ राइट साइड में। और थोड़ी देर बाद में मेरा कजिन मुराद आता है हॉर्स पे बैठा हुआ, यानी उसने हॉर्स को ढूंढ लिया था। सो जब हम लोग हॉर्स को वापस लेकर जा रहे थे उसकी हाइडिंग प्लेस में, तो मैंने पूछा, वैसे तुझे कितना टाइम हो गया हॉर्स राइडिंग करते हुए? वो बोलता है, बस आज सुबह से ही कर रहा हूँ। मैं बोला, क्या तू सच बोल रहा है? बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कोई तुझसे पूछता है तो तुझे भी ये जवाब देना है कि आज मॉर्निंग से ही हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग करना स्टार्ट किया है। और उसके बाद में वो हॉर्स को लेकर जाता है एक बाण में, यानी एक सूखे पड़े हुए ग्राउंड में, जो कि कभी पुराने ज़माने में कभी किसी एक फार्मर का हुआ करता था। फार्मर का नाम था फेडवा जियान। वहाँ पे कुछ ओट्स लगे हुए थे, ड्राई अल्फा अल्फा लगे हुए थे। ये ड्राई अल्फा अल्फा एक तरह की घास होती है जिसे हॉर्स और कैमल खाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने घर जाना स्टार्ट कर दिया और मैंने मेरे कज़न मुराद से पूछा कि यार तू हॉर्स को इतना अच्छे से मैनेज कैसे कर लेता है? सो वो बोलता है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, यानी हॉर्स के साथ मेरी अच्छी समझ है। मैंने पूछा कैसे? उसने बोला, जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू भी अपने आप ये डेवलप कर पाएगा, अभी तू छोटा बच्चा है, जब तू 13 ईयर्स का हो जाएगा तो तुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मुराद की एज पता चलती है। मुराद 13 ईयर्स का था और आरम 9 ईयर्स का। अब जब मैं घर पे गया तो उस आफ्टरनून अंकल खुसरो हमारे घर पे आता है कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। वो पार्लर में बैठे हुए थे, यानी बाहर बैठक में बैठे हुए थे और कॉफ़ी का सिप ले रहे थे और सुट्टा मार रहे थे, यानी स्मोक कर रहे थे, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए। उसी समय एक दूसरा विजिटर भी वहाँ पे आता है जिसका नाम था जॉन बायरो। जॉन बायरो जो कि एक असायरियन था, जो कि वास्तव में अपने लोनलीनेस की वजह से आर्मेनियन बोलना सीख चुका था। मेरी मदर उस विजिटर के लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लेकर आती है और वो रोल करके उसकी एक सिगरेट बना लेता है। अब वो भी सिप कर रहा था, यानी कॉफ़ी पी रहा था और सिगरेट भी पी रहा था, और थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, यार मेरे पास एकमात्र हॉर्स था, अकेला घोड़ा था, और लास्ट मंथ वो कहीं चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे अंकल खुसरो, जो कि वास्तव में सन की आदमी है, वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म। हौज के खोने पे तू इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है? क्या हम लोगों ने अपना होमलैंड नहीं खोया? मतलब क्या हम लोगों, जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ से हम लोग यहाँ पे नहीं आ गए? तो तू घोड़े के ऊपर रो रहा है? तो वो बोलता है, जॉन बायरो, देखो तुम सिटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कॉमन बात होगी, लेकिन मैं मेरी सुरी का क्या करूँगा? सुरी वो जो गाड़ी होती है जो हम हौज के पीछे लगाते हैं, बिना हौज के उसका क्या काम? अंकल खुसरो बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट। जॉन बायरो बोलता है, अरे लेकिन मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ। तो जॉन बायरो बोलते हैं, तो क्या हुआ, पाँव है ना तेरे? अंकल खुसरो वापस चिल्लाते हुए बोलते हैं, बोला लेकिन मेरे लेफ्ट लेग में पेन होता है। वो फार्मर बोलता है, अंकल खुसरो बोलता है, पे नो अटेंशन टू इट। उसने बोला, अरे होस भाई मेरे लिए $60 का था। अब इस पे अंकल खुसरो वापस बोलते हैं, ऐसे पैसे पे तो मैं थूकता हूँ। मतलब वो हर एक बात पे उसका काउंटर किए जा रहे थे। अब उससे बड़ा गुस्सा आ जाता है जॉन बायरो को, और वो खड़ा होता है और घर से बाहर निकल रहा होता है धड़ाम से गेट को लात मारते हुए।
अब इस पे मेरी मदर आती है और एक्सप्लेन करती है, अरे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, अंकल खुसरो दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा विशाल बड़े आदमी है, बाकी जेंटल हार्ट है उनका, दिल के वो एकदम साफ आदमी है, बस वो घर पे रहते रहते थोड़े परेशान हो चुके हैं। खैर, वो फार्मर तो अपने घर पे चला गया, लेकिन मैं भागा भागा गया अपने कज़न मुराद के पास में। जब मैं मुराद के पास में गया तो मुराद एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, और एक रॉबिन रॉबिन एक बर्ड होता है, और एक रॉबिन का एक विंग हर्ट हो गया था, यानी एक पंख उसका टूट गया था, उसको वो रिपेयर कर रहा था और बर्ड से बात कर रहा था। तो मुराद मुझे देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? मैंने बोला, यार वो फार्मर है जॉन बायरो, आज वो हमारे घर पे आया था और उसने तो बोला है कि तुझे घोड़ा चराए हुए 1 महीना हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस कर, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेता तब तक तू उस हॉर्स को वापस नहीं करेगा। मुराद बोलता है, लेकिन तुझे तो हॉर्स राइडिंग सीखते हुए 1 साल लग जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोग 1 साल तक रख लेंगे। कज़न मुराद बोलता है, मतलब तू गैरोग्लेनियन फैमिली के एक मेंबर को इनवाइट करा है चोरी करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें उस होस्ट को वापस देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, यानी आरम ने पूछा, कब देना पड़ेगा? मुराद ने बोला, कम से कम 6 महीने में तो देंगे। उसके बाद उसने उस बर्ड को हवा में फेंक दिया, यानी हवा में उड़ा दिया, और बर्ड ने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन बाद में वो एट लास्ट उड़ ही गया। अब उसके बाद हर सुबह जल्दी जल्दी अगले 2 हफ्तों तक मैं और मेरा कज़न मुराद उस होस्ट को लेकर आते थे बाण से बाहर, डेजर्टेड वाइन यार्ड में से बाहर, और उस पर राइड किया करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, जब हम लोग वापस जा रहे थे फेडवाजियान के डेजर्टेड वाइन यार्ड में, डेजर्टेड मतलब होता है एकदम सुनसान वाइन यार्ड में, यानी खेत में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें जॉन बायरो मिल जाता है। और मैंने बोला, मतलब आरम ने बोला मुराद को, देखो यही है वो फार्मर जिसका ये होस्ट है। तो मुराद बोलता है, ठीक है मुझे इससे बात करने दो। मैंने उससे बोला, मतलब मुराद ने उससे बोला, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। जॉन बायरो बोलता है, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, और तुम्हारे होस्ट का नाम क्या है? इस पे मुराद बोलता है, माय हार्ट। तो यहाँ पे हमें मुराद की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है कि जो मुराद है ये आउटस्पोकन था और इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा था। यानी उसने पूछा कि तुम्हारे होस्ट का क्या नाम है। अगर वो थोड़ा सा भी हेजिटेट करता तो जॉन बायरो को शक हो जाता, लेकिन वो तुरंत बोल देता है माय हार्ट, यानी बिना सोचे समझे। तो जॉन बायरो इस पे बोलता है, ये तो एक बहुत ही अच्छा नाम है, और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरा ही घोड़ा है जो अभी कुछ समय पहले चोरी हुआ था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? मुराद बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल। फार्मर उसके मुंह में देखता है, उस होज के एक एक टीथ काउंट करता है, मतलब एक एक टूथ उसका काउंट करता है, और बोलता है, अब तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरा ही घोड़ा है। लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ, तुम्हारी फैमिली के फेम को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो तुम लोग घोड़े को चोरी तो कर ही नहीं सकते। तो ये जरूर मेरे घोड़े का कोई ट्वेन है, यानी उसी का कोई जुड़वा है। अब कोई सस्पिशन मैन होता वो तो तुम पे शक कर लेता, लेकिन मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ उनकी ऑनेस्टी के लिए। और उसके बाद में जॉन बायरो हमें गुड डे बोलते हुए विदा ले लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग लेकर गए उस होस्ट को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, और वहीं पे बार्न में हम लोग छोड़ के उसे आ गए। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो कुछ डॉग्स हमारा पीछा करते हैं। मैं थोड़ा डर गया, मतलब आराम बोलता है, मैं थोड़ा सा डर गया, लेकिन मुराद बोला, आई हैव अ वे विद डॉग्स, यानी मुझे डॉग से भी बात करने का बहुत अच्छा तरीका आता है। और हम लोग वहाँ पे जॉन बायरो के फार्म में उस घोड़े को छोड़कर आ जाते हैं। उस आफ्टरनून जब जॉन बायरो हमारे घर पे आता है तो वो अपनी सुरी भी लेकर आया था, यानी अपनी घोड़ा गाड़ी भी लेकर आया था, और मेरी मदर को वो हॉर्स भी दिखाता है और अपनी सुरी भी दिखाता है, और फिर बोलता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। ये हॉर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है, बेटर टेम्पर्ड भी, यानी दिमाग भी इसका काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो चुका है। भगवान को मैं थैंक करता हूँ। इसी पे मेरे अंकल खुसरो आते हैं जो कि पार्लर में बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, यानी इस पे ध्यान मत दो। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स बना रखा है उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे एटीसी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।